हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपको प्रिया दीदी के चैनल पे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे दियो। जो वीडियो होने वाली है ध्रुव राठी पे। भाई साहब, ध्रुव राठी के आगे हद है यार। मुंह तो ऐसे लगे कि वो हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ के देवी देवता, उस हमारे यहाँ के इंसान, हमारे यहाँ के जानवर, उनके वो हाथ धो के पीछे लग रहा हो भाई साहब। भाई अभी उसका स्टेटमेंट सुनोगे तुम। उसका कहना यह है कि जो हिंदू के देवी देवता थे, लाइक श्री राम जी, श्री कृष्ण जी हैं, जो वो मांस खाया करते थे, वो नॉनवेज खाया करते थे, वो हिरण का मांस खाया करते थे। ये है ध्रुव राठी की स्टेटमेंट कि श्री राम है जो वो उनकी जो वो वाल्मीकि पुराण है कोई, और उसकी वो दिखा रहा है। मैं भी यहाँ पे दिखा दूंगी, वो दिखा रहा है कि उसमें ये चर्चा होती है, उसमें ये उल्लेख है कि श्री राम है, उन्होंने हिरण का मांस खाया है। अब आप समझ रहे हो, ये था उस वक्त। वो हिरण यू ही हो, वो जो हिरण हो ना, जो श्री राम ने खाया हो, वो यू ही हो। हाँ, जो यो तू यो, तेरी पिछवाड़े पे चले वान, है ना। जो श्री राम ने बाण चलाए ना कि मुझे सुनहरा हिरण चाहिए, सीता माँ ने कही, और तू भगतो डोलो। फिर अब तो तू जर्मन शेफर्ड बनो पड़ो। त्रेता युग में ना, त्रेता युगी हो ना मेरे बाबू, कंफर्म कर दियो, त्रेता युग में ना तू हिरण हो सुनहरो, और तेरे पिछवाड़े पे पड़ा हो हिरण। फिर तने एकदम से राक्षस का रूप धारण कर लिया। अबे वो राजा थे, राजा जो होते हैं वो शिकार किया करते थे। मतलब ये ना है कि वो खाया करे, लेकिन हाँ मैं ये चीज जरूर मानूंगी कि भाई जब तुमने शिकार किया तो उसमें भी जान ही गई। वो इंसान, वो जो भी है, वो तड़प तड़प के ही मरा। हमने जो रामायण में उल्लेख देखा जिसमें हिरण के बारे में बात हो रही है, वो हिरण हिरण नहीं था, वो हिरण था राक्षस। और इस चीज के बारे में श्री राम को पता थी कि ये राक्षस है, वो श्रीमन नारायण जी थे, उन्हें सब चीजों के बारे में पहले से पता थी। जो रामायण हुई है ना, जो लास्ट तक हुआ है, वो चीज हमारे जो नारायण भगवान जी है उनको पहले ही पता थी, तभी तो वो प्रकट हुए थे, तभी तो उन्होंने जन्म लिया था। रावण के पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, जिस तरह तू पाप कर रहा है इस प्रकार, है ना। तो उसके बाद जो सीता है उसने ये बोला था कि भाई मुझे ये हिरण चाहिए, ये सुनहरा हिरण है, गोल्डन हिरण है, मुझे ये हिरण चाहिए। तो उसके बाद श्री राम है जो, उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी उसको, सीता माँ पालना चाहती थी उस हिरण को। लेकिन जब श्री राम ने ये देखा कि वो हिरण हिरण नहीं है, वो छल कर रहा है, वो एक राक्षस है, तो उस पर बाण चला दिए, जो कि भगवानों का, देवी देवताओं का शुरू से काम रहा है, पाप का अंत करने का, पाप का विनाश करने का, राक्षसों का नाश करने का। ऐसे तुम कहने लग जा, तू कहने लग जा, ओए श्री राम पे तो मर्डर को केस लगेगा, वहां ने तो रावण की हत्या करी है ना। ऐसे कह दियो, फिर तू ये कह दियो, तू अभी केस गिर दे श्री राम पे, है ना, कोर्ट में जाके। नुकोरे वो तो इतना बड़ा पापी है श्री राम, तो उसने तो रावण का वो जो है आज के टाइम में एम बोलेंगे उसे, आज के टाइम में उसने ये कर दिया जिसको पहले वध बोला जाता था। तो वो तो उनका कर्तव्य है ना वध करने का, वो तो पापी था ना, वो तो पाप बढ़ा रहा हो ना। तो भगवान तो हुए ही हैं पाप का नाश करने के लिए। और पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे वो हिरण, जो हमारे महाभारत में भी ये उल्लेख है, जिसकी वजह से श्राप मिला था पांडवों के पिता को कि भाई एक जो हिरण का रूप उन्होंने धारण किया था, कोई थे जंगल में उस वक्त, जो पांडु नाम का, जो पांडवों के पिता थे पांडु नाम के, वो शिकार करने के लिए गए थे। उसके बाद एक ब्राह्मण जो होते हैं, साधु, साधु और साध्वी, दोनों पति पत्नी थे, वो आपस में जो है प्रेम वगैरह कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई इस रूप में नहीं, हम हिरण के रूप में करेंगे, तो उन्होंने हिरण का रूप धारण किया। अब पांडु है जो, पांडवों के पिता, उनको ये लगा
कि ये हिरन है, तो उनमें तीर चला दी। तो तीर चला दी, उसके बाद जो वो हिरन है उसने असली रूप साधु का रूप धारण किया और साध्वी का रूप दोनों ने धारण किया, जो कि वो बिला बिला कर रहे थे। जो भी आप संस्कृत में लिख देना क्या बोला जाता है संस्कृत में उस चीज को, जो भी पति पत्नी करते हैं, तो वो चीज वो कर रहे थे। उसके बाद उस साधु ने श्राप दिया था पांडु को कि मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस तरह तूने मेरा भंग किया है, ये चीज जो भी है बिला, वो चीज तूने भंग किया है, तू ये काम नहीं कर पाएगा, और जिस दिन तूने ये काम किया उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और यही हुआ, यही हुआ। पांडु मोहित हो उठा, एक रानी थी उस पे मोहित हो उठा और पांडु ने ये काम किया और उसकी मृत्यु हो गई तुरंत। तभी तो हमारे वेद व्यास जी हैं, उनके बच्चे हैं ये, उनकी कृपा से हैं ये। वेद व्यास जी के बच्चे हैं कौरव और पांडव, उनके पिता धृष्टराज वगैरह ये सब है ना। तो शिकार तो किया करते थे। हालांकि मेरो यूं मानो, मैं भी यूं चीज सोचूं अपने मन में कि भाई हमारे देवी देवताएं जो भी पहले है, पहले के टाइम में, तो मैं ये सोचूं कि यार जब वो शिकार कर रहे हैं, वो जीव हत्या तो हो ही गई। जब तुमने प्राण, उसके हिरन के अंदर भी जो है जान रहती है, शेर के अंदर भी जान रहती है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि भाई एक तरफ बोला जाता है कि नॉनवेज खाना पाप है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या करने से पाप चढ़ता है, और एक तरफ ये बोला जाता है कि और एक तरफ भागवत गीता और रामायण में, महाभारत में ये उल्लेख है कि भाई शिकार किए जाते थे हिरणों को, शिकार के लिए हिरणों का यूज किया जाता, उनकी खाल का यूज किया जाता था। तो ये चीज मुझे अटपटी लगी, इसका मेरे को, मैं कंफ्यूजन में हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे बाकी तो कुछ ना पता मेरे बाबू, पर मो इतना पता है कि जो हिरन हो, चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, कोई भी हो, सबने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा प्यारी रहे, और सबको दर्द होता है, सबको जीवन दिया है भगवान ने, परमात्मा ने, तो उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए मेरे सब्सक्राइबरों की, मुझे नहीं पता, राधे राधे चाहिए मुझे, ठीक है। तो जल्दी से राधे राधे जरूर लिखना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।